हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अपनी पर्सनल प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में एंड इस वीडियो में मैं अपने डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाली हूँ जो कि कनाडा में था, स्पेसिफिकली इन ओंटारियो, इन किचनर, इन ग्रैंड रिवर हॉस्पिटल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमारा इंडक्शन स्केड्यूल हुआ और हमें हॉस्पिटल से कॉल आई तो हम तुरंत ही अपना हॉस्पिटल बैग लेकर लाइट ब्रेकफास्ट करके हम हॉस्पिटल पहुंच गए और वहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो जैसे कि आप कुछ लोग जानते होंगे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ मोस्टली सारी गवर्नमेंट से कवर्ड होती हैं एंड बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं जैसे कि हॉस्पिटल बेड वगैरह वो हमारी जो कंपनी की प्राइवेट इंश्योरेंस है उसमें वो सब कवर्ड था। तो हमें एक प्राइवेट रूम मिल गया था एंड वी वर रियली सरप्राइज्ड, लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू नो कि नर्सेज ने बताया कि ये जो आपका रूम है वहीं पर ही आपकी डिलीवरी होएगी, तो लास्ट तक आपको वहीं पर ही रहना है। तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि अच्छा इसी रूम में ही बेबी जो है मैं डिलीवर करूँगी और आएगा हमारे पास। तो रूम बहुत अच्छा था, काफ़ी स्पेशियस था। मेरे लिए ऑफ कोर्स एक प्राइवेट बेड था, सिंगल बेड, एंड साथ में एक काफ़ी बड़ा सा सोफ़ा था। तो वहाँ पर मेरी मॉम और मेरे हस्बैंड दोनों वेट कर रहे थे। पूरे टाइम वो वहीं पर ही थे एंड मैंने नर्सेस से पूछा कि अगर मेरे को आपको बुलाना होगा तो कोई अलार्म या कोई बेल बटन है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ही रहूँगी पूरे टाइम। तो आई वॉज़ लाइक वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि अच्छा ठीक है। इवन बल्कि दो नर्सेस थी, वन वॉज अ सीनियर नर्स एंड वन वॉज अ जूनियर नर्स एंड बोथ ऑफ देम वर देयर इन द सेम रूम टिल द वेरी एंड, जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो गया। एंड इवन उसके बाद लाइक दूसरी नर्सेज आई, पोस्ट पार्टम नर्सेस। तो एक्सपीरियंस उस तरह से काफ़ी अच्छा रहा। तो जैसे ही हम उस रूम में पहुँचे मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं मे आई टेक अ बाथ, एंड दे वर लाइक आपको पता नहीं था कि आपको नहा के आना है। सो आई वॉज लाइक नो आई एम सॉरी, मेरे को बस 1 घंटे पहले पता चला एंड आई हैड टू रश टू द हॉस्पिटल। तो फॉर्चुनेटली वहाँ पे एक अच्छा सा बाथरूम था, बाथ टब था। तो वहाँ पे मैं अच्छे से नहा ली पहले एंड देन उनके हॉस्पिटल गाउन में आई चेंज क्लोथ्स एंड उन्होंने फिर बोला कि आप ब्रेकफास्ट वगैरह तो करके आए हो। तो आई वाज लाइक नहीं, मैंने तो बहुत लाइट ब्रेकफास्ट किया है। तो फिर उन्होंने कहा कि बट जो पूरा इंडक्शन का एक्सपीरियंस है उसमें आप कुछ नहीं खा सकते एंड इवन अभी भी नहीं खा सकते बिकॉज हम शुरू करने वाले हैं। तो आई वॉज़ रियली डिसअपॉइंटेड कि बिकॉज पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा। मैंने सुना था कि कई केसेस में इवन 48 आवर्स तक लग जाते हैं। तो आई वॉज़ अ बिट स्कैर्ड कि क्या होगा, इतने टाइम में बिना खाने के कैसे रहूँगी। बट जो था सो था। तो एनीवेज वी लाइक आई lay down on the bed and then they started the procedure। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी आईवी उन्होंने लगाई। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ कि मेरे हाथ में आईवी लगे, बिकॉज पता नहीं कि कितना लंबा प्रोसीजर होने वाला है, अगर यहाँ पे कोई वेन मिल सके तो यहाँ पे लगा दें या यहाँ पर लगा दें ताकि मेरी हैंड की मोबिलिटी हो सके। ऐसा मैंने कहीं पे वीडियोज़ में भी देखा था। तो नर्सेस काफ़ी पेशेंट थी, उनको मेरी वेन मिल भी नहीं रही थी बड़ी मुश्किल से। तो उन्होंने फाइनली मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं पे उनको एक वेन मिली, तो उन्होंने यहाँ पे था शायद, हाँ, तो उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। तो आई स्टिल हैड सम हैंड मोबिलिटी, तो ये चीज़ अच्छी रही। तो उस आईवी के थ्रू बेसिकली जो लिक्विड जा रहा था वो पिटोसिन है, उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं टाइम के साथ, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शंस एक तरह से आर्टिफिशियली आती हैं, ठीक है, एंड आपका लेबर प्रोग्रेस होता है। तो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी तो बहुत ज़्यादा पेन होगा एंड उन कॉन्ट्रैक्शंस की मॉनिटरिंग के लिए मेरी बेली पर उन्होंने एक बैंड सा लगाया हुआ था, तो उनकी स्क्रीन पर दिख रहे थे एंड मेरे को भी फील हो रहे थे। तो वी वर लाइक कोऑर्डिनेटिंग। वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि अच्छा अभी आपको कॉन्ट्रैक्शन आई क्या, बिकॉज स्क्रीन पे दिख रही है। मोस्टली होता था कोऑर्डिनेट, तो काफ़ी हद तक एक्यूरेट था जो उनको दिख रहा था स्क्रीन पर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो शुरू कर दिया प्रोसीजर। तो अराउंड 1 घंटे तक आई वॉज़ फाइन। एंड खाने पीने की बात पर उन्होंने मेरे को अलाउ किया था सिर्फ एप्पल जूस और जिंजर एल। तो आई वॉज़ मैं सिप लेती रहती थी एप्पल जूस की, या कनाडा ड्राई जिसे कहते हैं, जिंजर एल, उसकी लेती रहती थी सिप। एंड
फिर प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो मेरे को इनिशियली तो नहीं हुआ पेन, अराउंड 1 घंटे के बाद मेरे को पेन स्टार्ट होना शुरू हो गया बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई। एंड टाइम टू टाइम हर 1 घंटे में आई थिंक वो सर्विक्स का साइज़ चेक कर रहे थे कि अच्छा अब कितना हो गया है डायलेट, अब कितना हो गया है। तो बहुत धीरे 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 करके मेरे ख्याल से 3-4 घंटे लगे 2 से 3 सेंटीमीटर तक उसको आने में। तो ऐसे ऐसे करके स्लो प्रोग्रेस हुई। एंड एवरी जैसे जैसे सेंटीमीटर डायलेट होता रहता था वैसे वैसे वो मतलब 2 ml करके बढ़ाते रहते थे पिटोसिन का लेवल। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 20 ml तक उनको अलाउड था। तो वो ऐसे ऐसे करके बढ़ाते रहते थे, कभी कभार इवन 4 ml भी बढ़ा देते थे। मैं उनको बोलती रहती थी कि आप प्लीज़ बता दो मेरे को कि कितना ml अभी हो गया है ताकि मेरे को आइडिया रहे। तो वो मेरे को बताते रहते थे एंड साथ साथ ये भी बताते रहो कि कितना सर्विक्स डायलेट हो गया है। तो दे वर कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी कि अच्छा अभी ये हो गया, अभी ये हो गया है। एंड दे इनकरेज मी टू वॉक एज वेल। तो वहाँ पे जो कॉरिडोर था रूम के अंदर, रूम के बाहर, दे वर लाइक कि आप अपना जो है IV वगैरह सारा कुछ लेके, वो स्टैंड लेके आप प्लीज़ वॉक करो। तो वॉकिंग वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस का पेन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था एंड आई वॉज़ इन पेन। तो लेकिन मम्मा की हेल्प से और मेरे हस्बैंड की हेल्प से हम गए और हमने 2-4 चक्कर लगाए वहाँ पर। तो मैंने किसी तरह दर्द में आई वॉज़ लाइक वॉकिंग बिकॉज उन्होंने बोला था कि दैट विल हेल्प प्रोग्रेस द लेबर। तो फिर हमने वो सब किया एंड देन अगेन मैं आकर बेड पर लेट गई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एपिड्यूरल लेना चाहते हैं क्या? तो मैंने कहा डेफिनेटली। मैं ये पहले से सोच के गई थी कि एपिड्यूरल तो मैं लूँगी ही बिकॉज़ जो लेबर पेन्स इतने एक्सट्रीम होते हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं एपिड्यूरल लेके। एंड जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स और वो सब हैं वो मेरे को उतने नहीं लगे। एंड प्लस जो मेरी OB-GYN थी गायनी, उनके साथ मैंने ये डिस्कस किया था तो शी वॉज़ वेरी इनकरेजिंग कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेफिनेटली एपिड्यूरल लो, व्हेन एवर यू वांट यू कैन टेक इट। बिकॉज़ ऑनलाइन मैंने पढ़ा था कि जितनी लेट हो सके आप कोशिश करें एंड ऑल। तो मेरी गायनी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला जब भी आपको लगे कि अब ले लेना चाहिए, पेन टॉलरेंस आपकी रीच हो रही है तो आप प्लीज़ ले लीजिए। तो आई वॉज़ लाइक मैंने उनकी बात ध्यान में रखी एंड 3 सेंटीमीटर पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड वो एक दूसरी डॉक्टर ने आके पूछा कि हम एक आपका वाटर ब्रेक कर देते हैं, उससे लेबर और जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी। तो आई वॉज़ लाइक कि नो, मैं अपना वाटर, बिकॉज मेरे को पता था कि एक बार मैंने पढ़ा था कि अगर एक बार वाटर ब्रेक हो जाए तो कॉन्ट्रैक्शंस का पेन और भी ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं वाटर ब्रेक करवाऊँगी तो मैं एपिड्यूरल लेने के बाद ही कराऊँगी वाटर ब्रेक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप एपिड्यूरल लेना चाहेंगी अभी? तो मैंने उस नर्स से भी एक बार पूछा कि कोई वो तो नहीं है कि मैं वेट करूं क्या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, बिकॉज़ कई बार मैंने ये भी सुना था कि हॉस्पिटल में जो है टाइम लगता है, जो एपिड्यूरल इंसर्ट करते हैं जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं उनको आने में टाइम लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि आज सच टाइम तो नहीं लगेगा, बट वो अभी राउंड पर है, तो अगर आपको चाहिए तो आप लगवा सकते हैं, सेफ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लेबर आपकी स्लो नहीं होएगी, दैट इज़ अ मिथ, जो कि उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने उनकी सजेशन को फॉलो किया एंड मैंने 3 सेंटीमीटर पर ही एपिड्यूरल जो है ले लिया। अब एपिड्यूरल का कैसे हुआ प्रोसीजर, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आई, उन्होंने मेरे को सारे रिस्क्स बताए कि ये हो सकता है। ऑफ कोर्स आपकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आप उठ नहीं सकेंगे बेड से, बट उसके अलावा भी शॉर्ट टर्म जो आपके इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है या आपको नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है। इवन लॉन्ग टर्म जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नर्व डैमेज हो सकता है, और भी कुछ चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई। तो आई वॉज़ प्रिपेयर्ड कि ठीक है, हाँ ये सब हो सकता है, बट कितने केसेस में होता है वो काफ़ी कम है। तो फिर उन्होंने बोला कि ट्राई टू बी एज स्टिल एज पॉसिबल। एंड तो उन्होंने ऐसे मेरे को कर्व करने को बोला अपनी स्पाइन एंड एक नीडल इंसर्ट की। तो शी केप्ट ऑन आस्किंग मी कि पेन तो नहीं हो रहा, अगर होएगा तो आप ज़रूर बताना मुझे, बिकॉज दे डोंट वांट कि वो गलत जगह नीडल इंसर्ट कर दें।
तो बट क्योंकि मैं इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस पेन में थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो शी वाज लाइक, आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन मैंने बोला कि मुझसे प्लीज़ बोला नहीं जा रहा है, तो इफ़ देयर विल बी पेन आई लेट यू नो। तो उन्होंने फिर जो है नीडल वो इंसर्ट कर दी, एंड उसके बाद वो प्रोसीजर एक स्टराइल एनवायरनमेंट में होता है, तो सबको बाहर भेज दिया गया था। सिर्फ मैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और नर्स ही थे और कोई भी नहीं था। एंड फिर उसके बाद वंस दैट प्रोसीजर वाज कंप्लीटेड, देन माय मॉम एंड माय हस्बैंड दे केम बैक टू द रूम। एंड उसके बाद वही पिटोसिन का लेवल वो बढ़ाते गए, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती गई, बट धीरे धीरे एपिड्यूरल का जो है असर स्टार्ट होने लगा विद इन लाइक 1 आवर और सो। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग द नमनेस इन माई लेग्स। तो वो भी मैं काफ़ी नर्वस थी कि कैसा लगता है, पता नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पाऊँगी क्या। तो ऐसा नहीं है, मतलब आई वॉज एबल टू मूव अ लिटिल बिट, बट क्या था कि उन्होंने बोला कि मूवमेंट बहुत ज़रूरी है लेबर प्रोग्रेस करने के लिए। सो दे वर सो पेशेंट विद मी। वो कभी मेरे को लेफ़्ट पैनकेक की तरह जैसे करते हैं ना, लेफ़्ट करा, कभी राइट मूव किया उन्होंने मुझे, और हर बार वो मेरा जो है कॉन्ट्रैक्शंस वाली बेल्ट को एडजस्ट करते थे, खोलते थे, फिर बांधते थे, खोलते थे, बांधते थे। सो द नर्सेज वर वेरी पेशेंट विद मी, बिकॉज वो बेबी की भी जो है हार्ट रेट और उसकी एक्टिविटी सारी मॉनिटर करते थे। सो दे डिड नॉट वांट कि बेबी सो जाए, तो वो उसको भी जगाने के लिए और मेरे को भी थोड़ा एक्टिव रखने के लिए वो लेफ़्ट से राइट मेरे को फ्लिप करते रहे। सो वो सब सही रहा। एंड उसके बाद मैंने बोला कि नाउ वी कैन प्रोग्रेस विद वाटर ब्रेकिंग स्टेज। एंड उसमें भी आई वॉज नर्वस कि पेन तो नहीं होगा, तो कुछ नहीं हुआ। दे जस्ट एक डॉक्टर आई, उन्होंने मेरा वाटर ब्रेक किया, एंड दैट वाज अ कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। मुझे पता भी नहीं चला, मुझे पानी भी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट जो आपका यूरिन वगैरह है वो एक कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं जब आपको एपिड्यूरल लगता है, तो उसी में आपका सारा यूरिन वगैरह कलेक्ट होता है। मुझे वो सब कुछ भी फील नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 7 आवर्स और सो हो गए थे, ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर डाउन देयर, ठीक है। तो मैंने नर्सेस को बोला कि मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर दे वर लाइक ओके अभी तो बहुत, अभी तो यूर ओनली लाइक 4 सेंटीमीटर्स और सो डायलेटेड, तो अभी दे वर नॉट वेरी कंसर्न, बट दे वर लाइक कि अच्छा चलो ठीक है, आप कह रहे हो इतना तो हम चेक कर लेते हैं। So the nurse, when she checked my cervix, she was like, it blew her mind. She was so surprised. उसने सीनियर नर्स को बोला, आप प्लीज़ एक बार चेक करो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो सीनियर नर्स ने चेक किया एंड दे सेड यू आर 10 सेंटीमीटर्स डायलेटेड। सो मेरा क्या था कि फ्रॉम 5 to 10 सेंटीमीटर्स जो है मेरा विद इन लाइक हाफ एन आवर और 45 मिनट्स हो गया, आई डोंट नो हाउ। तो नर्सेज भी शॉक में थी। सो एनीवेज आई वॉज लाइक प्लीज़ डॉक्टर को बुला दो, लाइक आई थॉट कि कभी भी बेबी बाहर निकल जाएगा, बट दे सेड कि ऐसा नहीं होता है। लाइक इवन स्पेशली लाइक फर्स्ट टाइम मॉम्स में काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 to 3 आवर्स एक नॉर्मल एवरेज पुशिंग टाइम है, और अभी तो हमने पुशिंग स्टार्ट भी नहीं की है। सो आई वॉज लाइक ओके, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि बच्चा बाहर आ जाएगा, इतना मेरे को प्रेशर फील हो रहा था। फिर थोड़े टाइम के बाद उन्होंने जो है पुशिंग स्टार्ट करवाई मुझसे, एंड पुशिंग फेज़ इतना मुश्किल था मेरे लिए। इनफैक्ट मतलब 1-2 नर्सेस और भी आई हेल्प करने के लिए, उन्होंने मेरे को तरीके बताए कि किस तरह से पुश करना है, एंड बट कुछ भी नहीं हो रहा था। लाइक मैं पूरी ताकत लगा रही थी एंड कुछ भी नहीं हो रहा था। तो पुशिंग जो था ना वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हुआ उसमें। बेसिकली क्या था कि मुझे 3 घंटे लगे पुश करने में, राइट। एंड उस दौरान में मेरी बहन भी आई थी मुझे विज़िट करने, तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहें तो आप भी अंदर आ सकते हैं, बिकॉज़ उन्होंने रियलाइज़ किया कि जितने लोग होंगे उतना बेटर है, बिकॉज़ पुशिंग में इंकरेजमेंट चाहिए होती है एंड बहुत कुछ चाहिए होता है। तो बेसिकली मेरी मॉम, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन एंड 2 नर्सेस, सारा वहाँ पे मेला लगा हुआ था, एंड उन्होंने मुझसे पुश करवाया। उन्होंने मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे सामने एक मिरर भी रख दिया,
ताकि मैं देख सकूं कि किस मसल को यूज़ करना है पुश करने के लिए, बिकॉज एपिड्यूरल के साथ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इतना, मतलब यू कैन डेफिनेटली फील द कॉन्ट्रैक्शंस, आपको प्रेशर वगैरह फील होता है, लेकिन पेन जो है उतना नहीं फील होता है, ठीक है। तो जब भी आपको प्रेशर फील हो और उनकी स्क्रीन पे भी दिखे, आपको तभी पुश करना है कॉन्ट्रैक्शंस के पेन के साथ, राइट। तो क्या हुआ कि मैं पुश करे जा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, लाइक वी कांट सी एनीथिंग। सो एनीवेज द नर्सेज वर वेरी इनकरेजिंग, एज आई सेड दे वर वेरी पेशेंट विद मी एंड दे वर लाइक कोई बात नहीं, आप आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। एंड देन दे गेव मी सम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। उन्होंने क्या किया कि दे गेव मी लाइक अ क्लॉथ, अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक जिसे कहते हैं स्टोल काइंड ऑफ अ थिंग, एंड हमने टग ऑफ वॉर प्ले किया बेसिकली। तो एक तरफ से मैंने पकड़ा हुआ था एंड माई फीट वर देयर अप देयर यू नो ऑन द स्टैंड, एंड एक तरफ मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ था, एक तरफ मेरी बहन ने पकड़ा हुआ था, एंड दे वर पुलिंग एंड आई वॉज ऑल्सो पुलिंग, राइट। सो बेसिकली इट वॉज अ टग ऑफ वॉर सिचुएशन। पहले तो नर्स कर रही थी एंड देन द नर्स हैंडेड इट ओवर टू बोथ ऑफ देम, बिकॉज उसमें काफ़ी ताकत लग रही थी। तो फिर उसके बाद हमने किया एंड देन अगेन नथिंग वाज हैपनिंग। सो द नर्स उसने बच्चे की एक छोटी सी टोपी वहाँ लगा दी मेरे को इनकरेज करने के लिए कि देखो आने ही वाला है, आप थोड़ी सी एफ़र्ट करो, बिकॉज अगर आप इस स्टेज पे एफ़र्ट नहीं करोगे तो या तो आपका सी सेक्शन करना पड़ेगा या तो हमें वैक्यूम से बेबी निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें जो है आर्टिफिशियली करना पड़ेगा। तो मैं वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। आई वांटेड कि यहाँ तक आ गए हैं तो मैं जो है अपना करूँ खुद से ही विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशंस। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने मेरे को बताया कि इस पर्टिकुलर मसल पे आप पुश करो एंड ट्राई कि यू वांट टू शो योर बेबी टू द होल वर्ल्ड। तो मैंने उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया एंड जो है पूरी अपनी जान लगा के आई वाज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, एंड इवन माय हस्बैंड एंड मे बी माय सिस्टर एज वेल, दे वर like really tired, so from all the pulling and pushing and everything. So anyways then we started seeing the head finally, right? So that was really good. तो पहले क्या था, हेड थोड़ा सा दिखता था फिर वापस चला जाता था, थोड़ा सा दिखता था फिर वापस चला जाता था। फिर क्या हुआ कि when I started pushing in the right way using the right muscles, तो उसके बाद जो है वो हेड धीरे धीरे करके आधा बाहर निकल गया, ठीक है। तो आई वॉज लाइक प्लीज़ अब तो डॉक्टर बुला लो, राइट। एंड देन दे वर लाइक डोंट वरी, डॉक्टर आएगी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग फेज़ के लिए वो आती हैं लास्ट में। तो आई वॉज लाइक ठीक है, इन दी एंड आई वॉज लाइक डॉक्टर आए या ना आए, मैं तो इस बच्चे को बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि जब आधा से बाहर निकल गया तो डॉक्टर आई जो है गायनेकोलॉजिस्ट एंड OB-GYN, एंड उनके साथ साथ एक पूरी टीम आई जिसमें कि पेडिट्रिशियन होते हैं और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि बेबी की हेल्थ मॉनिटर करने के लिए कि जैसे ही बेबी बाहर आए उसकी हेल्थ ठीक है या नहीं है, बिकॉज़ अगर नहीं है तो फिर वो अपने जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। तो फिर डॉक्टर आई और उन्होंने मेरे को बोला प्लीज़ स्टॉप पुशिंग, बिकॉज शी डिड नॉट वांट कि बेबी एकदम से स्लिप करके बाहर निकल जाए। तो फिर आई डोंट नो उन्होंने एपिजियोटमी करी होगी या क्या किया होगा, बिकॉज मेरे को बताया, आई आस्क्ड देम आफ्टर द डिलीवरी कि क्या मेरे को टेयर आया है। सो दे सेड कि 2nd डिग्री आपको टेयर आया है। सो एनीवेज बेसिकली जो है डॉक्टर ने लिटरली वहाँ पे 1 मिनट बैठी होंगी डॉक्टर, एंड आई डिड वन फाइनल पुश एंड द बेबी वॉज आउट, एंड आई वॉज लाइक वाओ, मतलब दैट दिस वॉज प्रीटी फास्ट, राइट। एंड फिर जैसे ही बेबी बाहर आया बेबी रोने लगा, एंड वी वर हैप्पी कि चलो बेबी रोया तो है अपने आप से, सो दैट्स गुड। उन्होंने मेरे चेस्ट के ऊपर बेबी को रख दिया एंड उन्होंने कुछ सेकेंड्स वेट किया होगा एंड मेरे हस्बैंड को बोला कि वुड यू लाइक टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, तो ही वाज लाइक यस डेफिनेटली। तो क्या हुआ कि बेबी जैसे ही बाहर आया मेरे हस्बैंड तो खुशी के मारे रोने लग गए। ही सेड कि उनको बिल्कुल एक मिरेकल की तरह लगा ये। एंड जहाँ तक मेरी बात थी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज अंडर सो मच मेडिकेशन, तो उस वजह से भी हो सकता है मेरे को
मेरे हॉर्मोन्स उतने डेवलप ना हो रहे हों, या सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वाज कंसर्न कि बेबी की हेल्थ ठीक हो, बिकॉज ये जो सारा रीज़न था कि इंडक्शन क्यों हुआ, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल दैट, आई वाज वेरी कंसर्न कि बच्चा ठीक तो है या नहीं है। तो मैं वही बच्चे को ही देख रही थी जैसे ही वो बाहर आया, मेरे को ठीक लग रहा था बच्चा, सो आई वाज रिलीव्ड कि ठीक है, ही इज़ फाइन। इवन माई मॉम वाज वेरी रिलीव्ड कि अभी तक तो ठीक लग रहा है। तो फिर अम्बिलिकल कॉर्ड मेरे हस्बैंड ने काट दी, एंड फिर उन्होंने, जो वो पूरी टीम आई थी, उन्होंने चेक किया कि बच्चे के जो हैं वाइटल्स वगैरह कैसे हैं। तो उनको कुछ गड़बड़ लगी होगी उसमें, तो उन्होंने बाद में बताया कि बच्चे के लंग्स में कुछ पानी वगैरह चला गया है, तो हम इसको निक्यू लेके जा रहे हैं। तो आई वाज थोड़ा सा मैं डेफिनेटली सैड हुई, बिकॉज जैसे सब लोगों को अपना बेबी पकड़ने को मिलता है एंड ऑल ऑफ दैट, दे हैव लाइक अ सेल्फी विद द बेबी एंड ऑल ऑफ दैट, तो मेरा वो सब नहीं था। तो वो फटाफट से बेबी को जो है निक्यू में ले गए, एंड आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड ऑनेस्टली। तो उन्होंने बोला प्लीज़ रेस्ट करो, एंड डॉक्टर ने मेरे सारे स्टिचेस वगैरह कर दिए, सब कुछ कर दिया। एंड देन उसके बाद जो है मेरे ख्याल से उन्होंने पिटोसिन लेवल्स जो हैं फिर से बढ़ाए थोड़े से, बिकॉज़ कुछ होता है कि आपको इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह ना हो जाए। तो सारा कुछ प्लेसेंटा वगैरह निकलने के बाद और स्टिचेस वगैरह करने के बाद उन्होंने मेरे को रेस्ट करने को बोला, एंड ऑनेस्टली मेरे को पता भी नहीं चला। कुछ लोगों की फ़ोन कॉल्स वगैरह आ रही थी, मेरी मम्मा को, मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने बात की, मैंने भी एक दो लोगों से बात की, अपने रिलेटिव्स वगैरह। एंड उसके बाद जो है मैं सो गई, पता नहीं शायद 3-4 घंटे सो गई होंगी, मुझे पता भी नहीं चला। एंड उसके बाद बारी आती है कि आप बाथरूम जाना, दे डेफिनेटली इनकरेज कि आप एक बार बाथरूम जाएं। तो नर्सिस की हेल्प लेके मैं बाथरूम गई, एंड फर्स्ट टाइम बाथरूम एक्सपीरियंस जो है बहुत ही मुश्किल था। तो वो सब मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे रहा कुछ घंटे आफ्टर डिलीवरी, एंड कुछ दिन, कुछ हफ्ते आफ्टर डिलीवरी कैसे रहे। तो बिकॉज़ ये वीडियो तो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको यहीं तक ही रखूँगी। ये थी मेरी पर्सनल डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कि स्टेप बाय स्टेप इंडक्शन का कैसे प्रोसेस होता है। नेचुरल डिलीवरी जो है विदाउट इंडक्शन जो है, जो नेचर लेबर प्रोग्रेस कराती है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मेरा एक अलग एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं सिमिलर सिचुएशन में उनके साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देती रहूँगी। एंड नीचे कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप और क्या कंटेंट चाहते हैं मुझसे। एंड सो सी यू अराउंड, थैंक यू, बाय बाय।